तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लास 9th का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है। कल हम लोगों ने ये देखा था कि एक टाइप का मैटर यानी एक टाइप के मैटर के पार्टिकल्स दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल्स में फ्रीली इंटरमिक्स हो जाते हैं, एकदम फ्रीली एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। आज इन्हीं मैटर के पार्टिकल्स का हमको कैरेक्टरिस्टिक जानना है, इनके कैरेक्टर के बारे में हमको जानना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो कहलाता है डिफ्यूजन। ये कहलाता है डिफ्यूजन। तो आज हमारी सारी चर्चा डिफ्यूजन पर होगी। डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए, जब एक प्रकार के मैटर के पार्टिकल दूसरे प्रकार के मैटर के पार्टिकल के साथ अच्छे से आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो यही प्रक्रिया डिफ्यूजन कहलाती है। इसी प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास पानी है, बीकर एक है और इस बीकर में पानी है आपके पास। अब इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें मान लीजिए आपने डेटॉल डाल दिया, इसमें आपने डेटॉल डाल दिया, या अगर डेटॉल नहीं है तो आप सर्फ ले सकते हैं। सर्फ को पानी में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, डेटॉल या सर्फ के जो कण है, पार्टिकल्स हैं, वो अच्छी तरह से पानी में या पानी के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो यही मिक्सिंग, यही मिक्स होना, या यूं कहें कि पानी के पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस में डिटॉल या सर्फ के मॉलिक्यूल का जाके बैठ जाना, यही प्रक्रिया डिफ्यूजन कहलाती है। ठीक है, तो फिर से डेफिनेशन याद रखिएगा। डिफ्यूजन इज अ फेनोमेना इन विच पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर इंटरमिक्स विद द पार्टिकल ऑफ अदर टाइप ऑफ मैटर। तो डिफ्यूजन का फेनोमेना है जिसमें एक प्रकार के मैटर के पार्टिकल दूसरे प्रकार के मैटर के पार्टिकल के साथ फ्रीली इंटरमिक्स कर जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए। अब बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। रेट का दूसरा मतलब होता है स्पीड। अब बात होने जा रही है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। अब देखिए बच्चों, जब दो मैटर आपके पास है और दोनों मैटर के जो पार्टिकल्स हैं जब एक दूसरे के साथ आपस में फ्रीली मिक्स कर जाएं, दो मैटर के पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ एकदम फ्रीली मिक्स हो, तो ऐसा मिक्सिंग या ऐसा इंटरमिक्सिंग, ऐसे डिफ्यूजन का इंटरमिक्सिंग का रेट या स्पीड बहुत फास्ट होगा। और अगर एक मैटर आपके पास है, दूसरा भी है, और दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे से आसानी से इंटरमिक्स ना हो, आसानी से एक दूसरे में डिफ्यूज ना हो, तो फिर ऐसे डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है वो काफी स्लो होगी, उसकी स्पीड काफी स्लो होगी, ऐसे डिफ्यूजन का रेट काफी स्लो होगा। तो हमको ये चीज कहां देखने को मिलती है, जैसे मान लीजिए हम दो गैसों को आपस में मिक्स कराएं, दो गैसेस ले लें, उनको आपस में मिक्स कराएं। जैसे आप देखते होंगे कभी कि आपके घर में देखिए सिलेंडर होता है। अब ये सिलेंडर मान लो लीक कर जाए, ये सिलेंडर आप ऐसे मान लो लीक कर जाए, सिलेंडर में जो गैस भरी है वो हवा में आ जाए, तो क्या होगा, देखिए ये भी गैस है और एयर भी आपका क्या है, गैस है। तो इसके पार्टिकल यानी सिलेंडर के अंदर जो गैस बंद है इसके पार्टिकल
और जो एयर में गैस है इसके पार्टिकल आपस में आसानी से एकदम फ्रीली एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे। यहां पे देखिए ये भी मैटर और मैटर के कण आपस में क्या हो रहे हैं, फ्रीली इंटरमिक्स हो रहे हैं। यानी डिफ्यूजन यहाँ पर बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत तेजी से, बड़ा स्पीड से यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है। तो अगर इस प्रकार का डिफ्यूजन होता है तो कहेंगे कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम हियर। तो ऐसा कहा जाता है कि जब गैस आपस में मिलते हैं तो इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत फास्ट होता है। ऐसे ही अगर हम लिक्विड को देखें कि दो लिक्विड आपस में मिले, मान लीजिए आपका यहाँ पानी है, मान लीजिए यहाँ वाटर आपका है, और वाटर में आपने क्या मिला दिया, वाटर में आपने डेटॉल मिला दिया। तो पानी है, पानी में आपने डेटॉल मिला दिया। डेटॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, दोनों आपस में अच्छे से इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो यहां भी डिफ्यूजन का रेट ठीक ठाक है, यहां भी डिफ्यूजन का रेट बहुत स्लो नहीं है। अब जितना गैस के केस में डिफ्यूजन का रेट फास्ट था उतना तेज तो नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ भी डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन की स्पीड या डिफ्यूजन का रेट ठीक ठाक है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सॉलिड का केस देखते हैं। सॉलिड में क्या होता है, जैसे मान लो एक सॉलिड है तुम्हारे पास, अब इसको तुम क्या करो, किसी एक और सॉलिड से मिला दो। ये सॉलिड है, मान लो ये NaCl है तुम्हारा, और इसको किसी और सॉलिड से मिला दो, शुगर से मिला दो, ये शुगर है, तो शुगर को और नमक को आपस में मिलाओ, तो क्या इसके पार्टिकल इसमें डिफ्यूज कर जाएंगे या इसके पार्टिकल इसमें डिफ्यूज कर जाएंगे? क्या दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे? नहीं, इनका डिफ्यूजन रेट इतना फास्ट नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि सॉलिड्स में द रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इज क्वाइट स्लो, whereas liquid the rate of diffusion is little bit fast, whereas in gases the rate or speed of diffusion is very high, very fast. अब देखिए दूसरे पे आते हैं, पहला तो डिफ्यूजन हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरी जो चीज है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए ऐसा होता है कि अगर कोई मैटर आपके पास है और उस मैटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो मैटर का टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो काफी हाई हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये हमारा पानी है, देखिए वाटर है, और ये वाटर अभी ठंडा है। इसको अगर नीचे से हीट दे दें, गर्म कर दें, इसको नीचे से गर्म कर दिया जाए, हीट दे दिया जाए, तो क्या होगा, यहाँ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर के जो पार्टिकल्स हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी आ जाने से वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगेंगे, वाटर के पार्टिकल्स इधर उधर भागने लगेंगे। अब अगर इसमें हम डेटॉल डालें, अब इसमें अगर डेटॉल डाला जाए तो अब रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत तेज होगा, और रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत हाई होगा, बहुत फास्ट हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन कई गुना बढ़ जाता है। तो उसका कारण क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही मैटर के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण उनकी स्पीड बढ़ जाती है, जिससे उनका डिफ्यूजन बहुत तेज हो जाता है।